क्या तुम्हें कभी किसी ने बुली किया है? ऑब्वियसली किया होगा, नहीं तो तुम इस वीडियो पे नहीं आते। आज हम बात करेंगे कि क्यों लोग बुली करते हैं और ज्यादातर तुम्हारा कोई सीनियर ही होगा जो तुम्हें बुली करता है। ऐसा क्यों होता है? पॉइंट नंबर 1, पावर एम्पलीफाइज इनर इनसिक्योरिटीज। अगर तुम भी कभी बुली हुए हो तो ये वाला सुनो कि आदमी तभी बुली करता है जब वो अंदर से इनसिक्योर हो। मतलब ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, या ऐसे लोग जिन्होंने अपने पास्ट में इग्नोरेंस का बहुत सामना किया है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में जो बंदा बुली होता है, जब वो सीनियर बनता है तब वो भी अपने जूनियर को बुली करता है। बट ये वाला पॉइंट उसके लिए नहीं है जो बुली हुआ, बल्कि उसके लिए है जो बड़ा होके बुली बन गया। हाउ कैन यू स्टॉप बुलिंग पीपल? फर्स्टली, वर्क ऑन योर सेल्फ वर्थ। लाइक कभी भी अपने आप को छोटा महसूस मत करने दो। सेकंड, अपने जो भी मतलब इनसिक्योरिटीज है उसे एक्सेप्ट करना सीखो। और थर्ड, रियल कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश करो, ना ही कोई फेक डोमिनेंस। पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। आखिर कोई बुली कैसे कर सकता है? मतलब एक आदमी तभी बुली करता है जब उसे कोई रोकने वाला नहीं होता, या उसे कोई वार्न करने वाला भी नहीं होता। इससे होता क्या है कि उसका जो ईगो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और इसके साथ साथ उसका जो बिहेवियर है वो भी वर्स हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा जो भी मैनेजर है जिसे कोई मतलब रिपोर्ट करने वाला नहीं होता, वो क्या करता है कि उसके अंडर मतलब जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उसे वो कभी कभी डांट देता है, कभी कभी उस पे या उन पे चिल्ला देता है, लेकिन कोई उसे वार्न नहीं करता। अगर तुम भी उस मैनेजर की तरह हो तो इसे कंट्रोल किया करो, जिससे फायदा तुम्हारा ही है। कैसे? लोगों से अपने बिहेवियर के बारे में फीडबैक लिया करो, और ये ट्राई करो कि अपने आसपास कुछ ऑनेस्ट लोगों को रखो, जिससे होगा क्या कि तुम लोगों को धीरे धीरे बुली करना बंद कर दोगे। पॉइंट नंबर 3, ईगो बूस्ट फ्रॉम कंट्रोल। अगर कोई तुम्हारे लाइफ का कंट्रोल ले रहा है तो ये देखो कि तुमने ये तो देखा ही होगा कि तुम्हें या तो कोई सीनियर बंदा बुली करता है, या कोई मतलब तुमसे पावरफुल बंदा तुम्हें बुली करता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर होता है और वो उसी पावर से तुम्हें कंट्रोल करते हैं। लाइक ये उनका एक एडिक्शन बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, तुमने अक्सर एक रिलेशनशिप में ये देखा होगा कि एक ऐसा पार्टनर होता है जो हर वक्त डोमिनेट करता है। क्यों? क्योंकि उसे कंट्रोल पसंद है। अगर तुम भी किसी को कंट्रोल करना चाहते हो, या सपने देखते हो कि मैं उसको कंट्रोल करके रहूंगा, ये सब मत किया करो। क्यों? क्योंकि ये सब लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इंस्टेड तुम ह्यूमैनिटी के बारे में थोड़ा जानना सीखो, या दूसरों के पर्सपेक्टिव्स या दूसरों के मतलब जो भी ओपिनियंस होते हैं अलग अलग मैटर को लेके, उसे वैल्यू किया करो। पॉइंट नंबर 4, पास्ट सप्रेशन टर्न्स इनटू एग्रेशन। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि जो आदमी हमेशा दबाया जाता है वो पावर मिलते ही फट जाता है। लाइक जिसका बचपन उतना अच्छा नहीं गया, लाइक फॉर एनी रीजन, कि जब उसे मतलब गुस्सा आया तो उसे दबा दिया गया, उसकी फीलिंग हर्ट हुई तो उसे भी दबा दिया गया, या उसे ये कहा गया कि अगर मर्द हो तो ये सब मत किया करो, या मर्द को दर्द नहीं होता। वो आदमी जब धीरे धीरे बड़ा बनता है, या धीरे धीरे जब वो पावर में आता है, तो वो आदमी धीरे धीरे बुली बन जाता है। ये उसको खुद को भी मालूम नहीं पड़ता, बट वो बन जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जो जब वो मतलब वीक था तो लोगों ने उसे बहुत मतलब बुली किया, लोगों ने उसे बुरा भला कहा, बट जब वो किसी हायर पोजीशन में पहुंच गया तो उसने क्या किया कि उससे मतलब जो नीचे या जो वीक आदमी थे उनको उसने बुली करना शुरू कर दिया। तुम इस प्रॉब्लम को रोक सकते हो। कैसे? फर्स्टली, इमोशन को प्रोसेस करना सीखो। सेकंड, डेली जर्नलिंग करना सीखो, इससे फायदा तुम्हारा ही है। और थर्ड, अगर ये सब चीजों से नहीं हो रहा तो थेरेपी लो, क्योंकि ये कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट नंबर 5, मिसयूज ऑफ पावर। क्या तुम्हें पता है पावर का मतलब कंट्रोल नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेंस ये सोचते हैं कि पावर का मतलब डोमिनेंस होता है, बट इन रियलिटी पावर का असली मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, असली लीडर वही होता है जो अपने टीम को ग्रो करता है, ना ही कि वो बंदा जो खाली ऑर्डर देता है। कैसे अपना माइंडसेट कंट्रोल से रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे शिफ्ट करे? यही है कि लोगों को मतलब कंट्रोल मत करो, उनकी मदद किया करो। मतलब जो भी तुमसे वीक बंदा है या बंदी है,
उन्हें मदद किया करो, ना ही कि उन्हें कंट्रोल कर रहे हो बैठ के। एक एग्जाम्पल सेट किया करो, मतलब दूसरों को ज्ञान देने से अच्छा है कि पहले खुद कुछ करके दिखाओ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जलो मत, बराबरी करो। मतलब दूसरों को नीचे गिराने से अच्छा है कि खुद इम्प्रूव करो या खुद इम्प्रूव करने की कोशिश करो। पॉइंट नंबर 6, सोशल कंडीशनिंग। क्या तुम्हें भी सोसाइटी ने यही सिखाया है कि अगर स्ट्रॉन्ग बनना है तो रूड बनना पड़ेगा? लाइक मोस्ट मैन थिंक दैट काइंडनेस मतलब वीकनेस और एग्रेशन मतलब स्ट्रेंथ, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे उल्टा टॉक्सिक बिहेवियर क्रिएट होता है। लाइक ये तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि अक्सर फ्रेंड सर्कल में ऐसा होता है कि जो मतलब लाउड एंड मतलब एग्रेसिव होता है उसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और इसीलिए लोग स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं। बट माय फ्रेंड, रियलिटी ऐसे काम नहीं करती। मतलब स्ट्रेंथ और काइंडनेस का बैलेंस रखा करो और इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड करने का ट्राई करो। लाइक कोई भी सिचुएशन में बिना सोचे समझे एग्रेसिवली रिएक्ट करने से अच्छा है कि उस सिचुएशन को पहले ठंडे दिमाग से सोचो और समझो। पॉइंट नंबर 7, नो सेल्फ अवेयरनेस। क्या तुम्हें यह पता है कि जिसे अपनी आदत का पता नहीं वो अक्सर दूसरों को हर्ट करता है? लाइक मोस्ट ऑफ द बुलीज को मालूम ही नहीं है कि दे आर टॉक्सिक। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस में बॉस जो डेली इंसल्ट करता है बट अंदर ही अंदर ये सोचता है कि मैं तो बड़ा स्ट्रिक्ट आदमी हूँ, बट ये रियलिटी नहीं है। सो एक बात याद रखो, इस टाइप के मेंटेलिटी को चेंज किया करो, तो बहुत आगे जाओगे। लिख के रख लो वहीं पे कि मतलब हमेशा अपने आप से ये पूछो कि क्या मैं लोगों को रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, या जब भी तुम लोगों को कुछ मतलब बोलते हो तो उनका जो भी मतलब रिएक्शन आता है उसे ऑब्जर्व किया करो, जिससे क्या होगा कि तुम्हें रियलिटी मालूम पड़ जाएगी। सो इस वीडियो का पॉइंट ये है कि लोगों को बुली करना, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, बिल्कुल भी कूल नहीं है। सो इंस्टेड बी अ स्ट्रॉन्ग मैन, जो अपने आसपास के लोगों को या जो भी मतलब वीक बंदा है उन्हें प्रोटेक्ट करे या उन्हें रिस्पेक्ट करे, और वीक लोगों पे डोमिनेंस दिखाना बंद करो। और जाते आते कमेंट कर दो रियल पावर, अगर सही में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।